एक बहुत बड़ा त्यौहार सामने आ रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए? इल्ज़ाम आयद किया है इंतज़ामिया पर कि उसकी जो डेथ हुई है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। सर क्या उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, उसका सीटी स्कैन और बाकी टेस्ट करना ज़रूरी था। मार्केट्स में जो है रेड ज़्यादातर हो रहे हैं, तो क्या नहीं, इसमें नहीं है। इसमें आज भी हमने 2-3 जगह चेक किया और आपके सामने भी मैंने तहसीलदार को बोल दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अशरत अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसडीएम गुंदो डॉक्टर प्रीतम लाल थापा जी। जैसे मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी की जो सेकंड वेव चली हुई है और लॉकडाउन लगातार जारी है, तो इस वक्त हम बात करना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है जेके अर्ली न्यूज़ में। थैंक यू। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा त्यौहार सामने आ रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए या किया जा रहा है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों को जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे खाने का राशन है, दवाइयाँ हैं, ये चीज़ें दुकानें खोली गई हैं। और सब्जी मीट की दुकानें, बेकरी, इनकी टाइमिंग रखी है 6 से 10। और ऐसे ही हम ग्रोसरी की शॉप्स जो हैं, किराना शॉप्स जिसमें खाने पीने का सामान होगा, वो भी हम डिस साहब से टेकअप किया है कि वो भी उनका भी टाइम हम कहीं 8 से 11 के बीच में खुले रखें, ताकि लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो सर्विसेज मिल पाएँ। और इसी तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि लोग अपनी ईद अच्छे से मना सकें। और रिक्वेस्ट अपील यही है सभी से कि एहतियात बरतें, SOPs का ध्यान रखें, थोड़ा घर से बाहर निकलना अवॉइड करें और नमाज जो है वो अपने घरों में ही अदा करें, वो ज़्यादा बेहतर है, खासकर बुज़ुर्ग और बच्चे लोग, ताकि हम सब इस बीमारी से बच पाएँ। सर कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल किया गया है और जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पर जो पिछली बार 7-8 दिन पहले जो एक महिला की डेथ हुई थी कोविड के रिलेटेड, तो कहीं न कहीं वहाँ पर इल्ज़ाम आयद किया है इंतज़ामिया पर कि उसकी जो डेथ हुई है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। सर क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो पर्टिकुलर केस हमारे पास, अगर हम इस साल की बात करें तो एक ही कोरोना डेथ हमारे यहाँ रिपोर्ट हुई है। और जब वो लेडी पहुँचाई गई है हॉस्पिटल, उसका सैचुरेशन लेवल 30 था, ऑक्सीजन लेवल उसका, और इमीडिएटली डॉक्टरों ने उसको ऑक्सीजन लगाई और उसका रैपिड टेस्ट किया जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई। क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, उसका सीटी स्कैन और बाकी टेस्ट करना ज़रूरी था, इसीलिए उसको ऑक्सीजन ला के इमीडिएटली एम्बुलेंस में डाल के उसको शिफ्ट रेफ़र किया गया ताकि उसको GMC शिफ्ट किया जाए। और वहाँ जाके वो शायद पहुँचने से पहले ही और पहुँचते के वक्त उसी टाइम पे उसकी डेथ हुई है। और ये कहना कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन की कमी से उसकी डेथ हुई, ये बिल्कुल एक सरासर गलत बात है। क्योंकि पेशेंट जैसे रिपोर्ट किया उसी टाइम पे उसको ऑक्सीजन लगी है। और अब हम डेली ऑक्सीजन अपना स्टाफ मॉनिटर करते हैं, ऑडिट करते हैं। आज की डेट की अगर हम करें तो हमारे पास 44 के आसपास फील्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। और जितनी हमारी ज़रूरत है, जितने हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं, उसके साथ से हमारे पास तो ऑक्सीजन सफिशेंट है। ये कहना कि ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, अलबत्ता उसकी डेथ इसलिए हुई कि वो उन लोगों ने उसको छुपाए रखा, घर पे इलाज करते रहे होंगे। और जब सिचुएशन हाथ से निकल गई, जब उनको लगा कि अब ये हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब उन्होंने हॉस्पिटल में उसको पहुंचाया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चंगा में। उस टाइम पे हमारे पास उसका सबसे बेस्ट तरीका यही था कि उसको इमीडिएटली रेफ़र करके GMC पहुँचाते, जो डॉक्टरों ने किया, जहाँ तक मुझे BMO ने बताया है। तो सर जिस तरह से अगर बात करें हम मार्केट की, तो कई सारे लोगों की जब शिकायतें आती हैं कि मार्केट्स में जो है रेड ज़्यादातर हो रहे हैं, तो क्या? नहीं, इसमें नहीं है। इसमें आज भी हमने 2-3 जगह चेक किया और आपके सामने भी मैंने तहसीलदार को बोल दिया है कि खासकर जो मीट और चिकन की शॉप्स हैं, जो रेट अप्रूव्ड हैं, वो हर एक दुकान पे लगे होने चाहिए। और अगर नहीं लगे होंगे और जब उससे ज़्यादा वो बेचेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबसे ज़्यादा। सर तो ये बड़ा त्यौहार जो आ रहा है, तो आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज दोगे? आम पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है और सोच समझ के लगाया गया है ताकि लोग घरों में बैठें और अवॉइड करें एक दूसरे से मिलना। और बहुत ही ज़रूरी काम जिसके बिना आपको जीना मुश्किल है, उसी काम के लिए आप घर से बाहर निकलें। अलबत्ता सब लोग अपने अपने घरों में रहें, हैंड सैनिटेशन का ध्यान रखें और मास्क पहने जब भी बाहर निकलें, और पूरा SOPs का ध्यान रखें ताकि हम बचें और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकें।
तो नाजरीन ये थे हमारे साथ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुंदो बलेसा। नाजरीन आपको हम एक बात और बताते चलें कि अगर आपको खांसी बुखार जैसे लक्षण कुछ भी लगता है कि हमें है, आप फौरी तौर पर अपने नज़दीकी CIC हेल्थ सेंटर में जाकर अपना चेकअप करवाएं जिसका फौरी इलाज हो सके। अभी हमारी बात हुई थी, हमारे काबिल एक दोस्त ने जो एप्लीकेशन सोनू सूद को लिखी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है गलत एप्लीकेशन जा रही है। हमारे पास गुंदो बलेसा में इस वक्त जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन कारण ये रहा उस महिला की मौत का कि उसने जो है अपने आप को छुपाया, जो उसको कोरोना लक्षण थे उन्होंने छुपाया और लास्ट स्टेज में वो हॉस्पिटल में आई। फिर भी यहाँ से उनको 2 सिलेंडर ऑक्सीजन के साथ देकर JMC डोडा रेफ़र किया गया, जहाँ पर उसकी जो है डेथ वाक़ा हुई। JK अर्ली न्यूज़ के लिए इशरत अली बलेसा।